दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि इंसान भी क्या खूब मजाक करता है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छाव की तलाश करता है। क्या यही पर्यावरण संरक्षण का मॉडल है? वैसे तो विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस सरकार का झंडा सबसे ऊंचा रहता है, लेकिन निर्दोष मूक जीवों के लिए इनकी एक आवाज तक नहीं निकलती। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, इस पार्टी और इस पार्टी के तमाम उन लीडर्स को जो लीपापोती करके हैं, दूसरों की गलतियां बताने के लिए सबसे आगे, लेकिन अपनी गलतियां बताने के लिए मुंह छुपा कर बैठ जाते हैं। वीडियो में आपने सही से अगर सुना होगा तो ये आवाज है पशु पक्षियों की है, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन शायद निर्दयी क्रूर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को ये आवाज है, ये चीखें सुनाई नहीं दे रही। तेलंगाना सरकार के द्वारा काचागाची बोबली के 400 एकड़ जंगल की नीलामी पर्यावरणीय विनाश की पराकाष्ठा है। ये कदम जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए घातक है। शहर की तेज हवा रफ्तार और बढ़ते कंक्रीट के जंगल के बीच कांचा जंगल एकमात्र सांस लेने के लिए जगह थी, उसे भी इन लोगों ने रातों रात खत्म करने के लिए बुलडोजर चला गया, जिसके बाद जंगल और जू में दिखने वाले शेर, चीते, मोर, बारहसिंगा सड़कों पर और लोगों के घरों के आसपास देखे जा रहे हैं। वहां के लोकल लोग और हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, हम इंसान भी कैसे हैं? वैसे हम लोग होली पर कहते हैं कि जानवरों पर रंग मत डालो, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उनके जीवन के रंगों को ही हम छीन रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सभी पार्टियां, ये सब मिलकर पर्यावरण को खत्म करने पर तुली हुई हैं। जंगलों को विकास के नाम पर खत्म किया जा रहा है और विकास भी इनसे हो नहीं रहा। ना तो ये पार्टियां विकास ही सही से कर पा रही हैं और ना ही पर्यावरण को बचा ही पा रही। दोस्तों, देश में पता नहीं विकास के नाम पर कौन सी सरकार चल रही है, जिसका भुगतान ये निर्दोष जीव जंतु भुगत रहे हैं। अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए दूसरी पार्टी चाहे कुछ करे, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। अगर बोल जाएंगे तो सवाल खड़ा करके इलेक्शन में फायदा आखिर कैसे मिलेगा इन्हें? वहां हैदराबाद में जंगल ध्वस्त किए जा रहे हैं, यहाँ तेलंगाना में पशु पक्षियों को उन्हीं के घरों से बाहर निकाला जा रहा है। खुद के घर पर जब आ जाए तो ये दुनिया सर पर उठा लेते हैं, लेकिन निर्दोष जीवों को उन्हीं के घर से निकालने वाले इन्हें जरा भी गया नहीं आती। जब हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया तो सब तहस नहस हो गया, लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। सभी मीडिया चैनल्स ने दिन भर ये कवर किया, दिन भर इस पर डिबेटें चली, सभी दलों ने और सभी नेताओं ने शोक प्रकट किया। लेकिन आज वही हाल जंगल, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का है। आज शोक प्रकट करने के लिए इनके मुंह में दही जम जाता है और कुछ करने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, करीब 400 एकड़ में फैले ये ग्रीनलैंड न सिर्फ हजारों पेड़ पौधों का घर है, बल्कि प्राकृतिक जैव विविधता का जीता जागता उदाहरण भी है। इसे हैदराबाद का फेफड़ा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्षेत्र शुद्ध हवा, शांति और सैकड़ों जीव जंतुओं का सुरक्षित आशियाना बना हुआ है। ऐसे प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बनती दोस्तों, बल्कि जरूरत भी है, वरना भविष्य